नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं रामेश्वरम की। हमारे पास जो जानकारी है वो एक तरह की यात्रा गाइड है और हम उसी के आधार पर ये चर्चा कर रहे हैं। कोशिश ये रहेगी कि जो लोग वहां जाने का सोच रहे हैं, ये बस जानना चाहते हैं, उनके लिए जरूरी बातें निकल कर आए। बिल्कुल। रामेश्वरम जैसा कि पता है तमिलनाडु में पंबन द्वीप पर है और हाँ, चार धामों में से एक। रामायण से भी गहरा संबंध है इसका। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वहां पहुंचते कैसे हैं? देखिए, कई तरीके हैं। हवाई जहाज से जाना हो तो मदुरई उतरना पड़ेगा। वो सबसे पास का एयरपोर्ट है। अच्छा, मदुरई कितनी दूर है रामेश्वरम से? करीब 170 किलोमीटर। तो वहां से फिर आपको टैक्सी या बस लेनी होगी। ठीक है। और ट्रेन ट्रेन से जा सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। ट्रेन सीधे रामेश्वरम स्टेशन तक जाती है। और वो जो रास्ता है ट्रेन का, पंबन ब्रिज के ऊपर से, हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। कहते हैं बहुत सुंदर है। बहुत ही शानदार अनुभव है वो। समुद्र के ऊपर से ट्रेन जा रही होती है, अपने आप में एक आकर्षण है वो। सही बात है। मतलब पहुंचने के ऑप्शन ठीक ठाक है। सड़क मार्ग भी है शायद। हाँ, सड़क मार्ग से भी जुड़ा है। बड़े शहरों से बसें, टैक्सियां मिल जाती हैं। ठीक है। अब मान लीजिए हम पहुंच गए, तो वहां रुकने के लिए क्या व्यवस्था है? मतलब होटल्स वगैरह? हर तरह के बजट के लिए कुछ न कुछ है। अगर बजट कम है तो 500 से 1500 रुपए प्रति रात में साधारण होटल मिल जाते हैं। जैसे सरकारी टीटीडीसी होटल भी एक विकल्प है। अच्छा, और अगर थोड़ा बेहतर चाहिए हो? तो फिर मिड रेंज में आ जाएं। करीब 1500 से 3500 रुपए की रेंज में होटल पोल रेजिडेंसी जैसे कई विकल्प हैं। और लग्जरी के लिए? लग्जरी के लिए भी ऑप्शंस हैं। हयात प्लेस जैसे होटल हैं जिनका किराया 4000 या उससे ऊपर हो सकता है। ठीक है। और एक बात और, कई होटल ना तीर्थयात्रियों के लिए सुबह जल्दी चेक इन की सुविधा भी देते हैं। ओह अच्छा, ये तो बहुत काम की बात है, क्योंकि लोग अक्सर सुबह सुबह दर्शन या स्नान के लिए पहुंचते हैं। बिल्कुल, उनके लिए काफी सहूलियत हो जाती है। चलिए अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, घूमने फिरने की जगह। जाहिर है रामनाथ स्वामी मंदिर तो है ही। हाँ, वो तो मुख्य आकर्षण है। भव्य मंदिर है और सबसे खास बात, वो 22 पवित्र कुंड जिन्हें तीर्थ कहते हैं। हाँ, उनमें स्नान का विशेष महत्व बताया जाता है ना? जी हाँ, माना जाता है कि इन 22 तीर्थों के जल में स्नान करने से पापों का नाश होता है। ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान है वहां का। और ये मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं, चार धामों में से एक है, तो इसका आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। मंदिर के अलावा और क्या खास है? पंचमुखी हनुमान मंदिर का जिक्र था गाइड में। हाँ, पंचमुखी हनुमान मंदिर। वहां कहते हैं कि वो पत्थर रखे हैं जो रामायण काल में राम सेतु बनाने में इस्तेमाल हुए थे और पानी पर तैरते थे। अच्छा, वो तैरने वाले पत्थर? ये तो देखना बनता है। बिल्कुल। और फिर है धनुषकोडी। धनुषकोडी, हाँ, वो जगह जो चक्रवात में तबाह हो गई थी। सही कहा। 1964 के साइक्लोन ने उसे उजाड़ दिया था। अब उसे घोस्ट टाउन भी कहते हैं। लेकिन उसके खंडहर, उसका वीरान समुद्र तट एक अलग ही अनुभव देता है। उसका अपना एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी है। मतलब वहां जाना एक अलग तरह का अनुभव होगा। निश्चित रूप से बहुत शांत और सोचने पर मजबूर करने वाली जगह है। और पंबन ब्रिज तो है ही, जिसका जिक्र हमने ट्रेन यात्रा में किया। वो अपने आप में एक इंजीनियरिंग का नमूना है। हाँ, वो रोड ब्रिज और रेल ब्रिज दोनों ही देखने लायक हैं। और हाँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का मेमोरियल भी वहीं है। हाँ बिल्कुल, कलाम साहब वहीं के थे, तो उनका मेमोरियल भी जरूर देखना चाहिए। जी, तो अगर कोई 2-3 दिन की यात्रा बनाता है, हाँ, जैसे एक आम प्लान क्या हो सकता है? तो समझ लीजिए, पहले दिन रामनाथ स्वामी मंदिर और उसके आसपास के तीर्थ, दूसरे दिन धनुषकोडी और पंचमुखी हनुमान मंदिर जैसे दूसरे मंदिर कवर कर सकते हैं। और तीसरे दिन सुबह कलाम मेमोरियल देखकर वापसी की प्लानिंग की जा सकती है। ये एक सामान्य सा खाका है, अपने हिसाब से बदला जा सकता है। सही है। और खर्चे का अंदाजा, मतलब प्रति व्यक्ति कितना लग सकता है? देखिए, ये तो बहुत चीजों पर निर्भर करता है, लेकिन एक मोटा अंदाजा गाइड के हिसाब से बजट यात्रा में शायद 3100 रुपए से 7000 रुपए प्रति व्यक्ति। और अगर थोड़ा आराम से, मतलब मिड रेंज में, तो वो करीब 7700 से 15000 तक जा सकता है। इसमें रहना, खाना, लोकल घूमना सब आ जाता है। ठीक है। अब खाने पीने की बात कर लेते हैं। वहाँ क्या अच्छा मिलता है? कोई खास सुझाव? हाँ, गाइड में कुछ नाम थे, जैसे गुजरात भवन का जिक्र है, जहाँ सात्विक थाली मिलती है। अच्छा, सात्विक भोजन। हाँ, और शिव शक्ति भोजनालय है जो सस्ता और साफ सुथरा बताया गया है। अगर थोड़ा अलग चाहिए, जैसे नॉर्थ इंडियन या कॉन्टिनेंटल, तो आहान रेस्टोरेंट है दैविक होटल में। ओके, मतलब खाने के भी ठीक ठाक विकल्प हैं। जी, मंदिर के आसपास भी कई छोटे भोजनालय मिल जाते हैं। और यात्रियों के लिए कोई खास टिप्स,
जैसे मंदिर जाने के नियम या यात्रा का सही समय। हाँ, कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। मंदिर परिसर में शालीन वस्त्र पहनना जरूरी है। वो 22 तीर्थों में स्नान करना हो तो सुबह जल्दी जाना बेहतर रहता है, भीड़ कम मिलती है। और मौसम, कब जाना सही रहेगा? सबसे अच्छा समय होता है अक्टूबर से मार्च के बीच का। मौसम सुहावना रहता है। अप्रैल से जून में काफी गर्मी पड़ती है, तो उससे बचना बेहतर है। तो कुल मिलाकर देखें तो रामेश्वरम सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक पूरा पैकेज है। आध्यात्मिकता है, इतिहास है, प्रकृति की सुंदरता है। हाँ, मंदिर की दिव्यता, धनुषकोडी का वो एहसास, पंबन ब्रिज का अजूबा, कलाम साहब की विरासत, सब एक जगह। सही कहा। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक गहरा अनुभव है। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है ना? हाँ, बिल्कुल। जैसे आपने धनुषकोडी की बात की, एक जगह जो प्रकृति ने तबाह कर दी, लेकिन उसका इतिहास, उसकी कहानी आज भी जिंदा है। ये शायद हमें नश्वरता के बारे में और मुश्किलों से उभरने के इंसानी जज्बे के बारे में भी कुछ सिखाता है। ये एक दिलचस्प पहलू है सोचने के लिए, सिर्फ तीर्थ यात्रा से परे हटकर। हाँ, कि कैसे प्रकृति, इतिहास और इंसानियत एक साथ जुड़े हुए हैं। इस पर जरूर सोचा जा सकता है।